अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल्स। तो सबसे पहले हम इसके लिए मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम में हम एक्स के कोफिशिएंट लिखेंगे जिसमें 1 और 2 आएगा, और वह सेकंड कॉलम में हमारे पास वाई का कोफिशिएंट होगा जिसमें है -2 -1। फिर हमारे पास मैट्रिक्स एक्स होगा जिसमें हमारे पास वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, और फिर हमारे पास मैट्रिक्स बी होगा जिसमें हमारे पास कांस्टेंट होंगे 5 और 6। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं क्रैमर रूल्स का, जो कि है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और फिर y का है हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि है हमारे पास 1 -2 2 -1। अब हम इसका मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -1 फिर माइनस, और फिर हम सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 1 1 जार 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 2 2 जार 4। तो इससे हमारे पास आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स एक्स है और मैट्रिक्स बी है। तो ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी पर, और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी पर। अब आके इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो हम मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी पर, तो वो बन जाएगा 5 6 और -2 -1 अपनी जगह, और फिर हमारे पास है ए वाई मैट्रिक्स। तो ये 1 2 अपनी जगह होंगे, और सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी पर, तो ये बन जाएंगे 5 और 6। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स का और ए वाई मैट्रिक्स का हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो ये बन जाएगा 5 6 -2 -1। तो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस सेकेंडरी डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 5 1 जार 5, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 6 2 जार 12। तो -5 + 12 से हमारे पास आता है 7। तो ये है हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो है 1 5 2 6। तो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 1 6 जार और फिर 2 और 5 को। तो 1 6 जार 6 आता है, 2 5 जार 10। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -4। तो ये है हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स। अब इसके लिए हम हमारे पास ये जो फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट और ए वाई डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ये लिखते हैं, और इसमें फिर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो x बराबर है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 7 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो x की वैल्यू हमारे साथ फाइंड हो गई 7/3। अब हम y का फार्मूला लिखते हैं, तो वो है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास -4 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये है हमारे पास y की वैल्यू, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई, ये y की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 को।